प्रियंका ने कैसे किया दीपिका के हॉलीवुड ड्रीम को मॉक? क्या संजय नहीं करना चाहते सलमान के साथ अपनी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व? हाई इन स्पिरिट्स, सुशांत ने फिर से की एक पार्टी में नौटंकी। बैक टू बैक फ्लॉप्स के बाद क्या फरहान हो गए हैं नर्वस? चाहे हो सलमान संजय के बीच की प्रॉब्लम्स या फिर प्रियंका का दीपिका को मॉक करना, बी टाउन में हो रहे कंट्रोवर्सीज के लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे आपको ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड, क्योंकि ये है बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। क्या प्रियंका ने किया दीपिका के हॉलीवुड ड्रीम्स को मॉक? दीपिका की अपकमिंग फिल्म के लिए प्रियंका ने सरकास्टिकली विश किया दीपिका को। लेट्स शो यू प्रियंका ने क्या कहा दीपिका के हॉलीवुड डेब्यू के बारे में। Planet Bollywood. प्रियंका की पहली हॉलीवुड फिल्म बेवॉच। फिल्म बेवॉच से थी पीसी के फैंस को बहुत उम्मीद, लेकिन ये क्या, जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो प्रियंका की अपीयरेंस थी ब्लिंक एंड मिस। कब पीसी आई और कब चली गई किसी को पता ही नहीं चला। बट इस पर प्रियंका का कहना है कि उनके फैंस को डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेलर में भले ही उन्हें ठीक से जगह ना मिली हो, लेकिन फिल्म में उनका अच्छा खासा रोल है। हाँ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं। मैं एक्टिंग करती हूँ, चली जाती हूँ। मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देती, बट लेट मी जस्ट से दैट यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड इन द फिल्म, सो जस्ट वेट। वेल, ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा कि रोल कितना जानदार है। वैसे हॉलीवुड में एक और बड़ी फिल्म XXX का भी ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें बॉलीवुड की एक और टैलेंटेड एक्ट्रेस दीपिका दिख रही हैं। लेकिन फर्क इतना है कि जहां प्रियंका बेवॉच के ट्रेलर में पलक झपकते ही गायब हो जाती हैं, वहीं दीपिका को XXX के ट्रेलर में अच्छी खासी जगह मिली है। लेकिन फिर भी प्रियंका दीपिका के हॉलीवुड करियर को लेकर श्योर नहीं है, क्योंकि शायद पीसी को लगता है कि कई बार प्रोमो में अच्छी खासी जगह मिल जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फिल्म में भी रोल वैसा ही हो। ऐसे में प्रियंका तो यही होप कर रही हैं कि दीपिका जो भी अपने हॉलीवुड करियर से चाहती हैं वो उन्हें मिल जाए। आई विश हर द बेस्ट विद XXX एंड आई थिंक कि जिस तरह के ट्रेलर्स लग रहे हैं वो तो अमेजिंग लग रही है, एंड आई होप कि यू नो उसको उस तरह का रिकग्निशन मिले जिस तरह की वो चाहती है। वेल, फिल्म बेवॉच में अपनी ब्लिंक एंड मिस अपीयरेंस पर पीसी का लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन और दीपिका की XXX में अच्छी खासी अपीयरेंस पर भी सार्कास्टिक कमेंट इनके बीच की इक्वेशन को क्लियर कर रहा है। फॉर श्रद्धा सिंह, ज़ूम, मुंबई। क्या उलिया सलमान और कटरीना कैफ को लेकर फील करती है इनसिक्योर? क्योंकि सलमान खान से उलिया ने रिक्वेस्ट की है कि वो टाइगर जिंदा है के सेट पर पूरे वक्त रहना चाहती है मौजूद। क्या ये है उलिया की स्ट्रैटेजी टू कीप अ चेक ऑन सलमान? Planet Bollywood. क्या सलमान कटरीना को यूलिया नहीं छोड़ना चाहती पल भर के लिए भी साथ? क्या सलमान और कटरीना की स्पेशल बॉन्डिंग से यूलिया है इनसिक्योर? वेल, पहले भी कई बार इस तरह की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि सलमान कटरीना की क्लोजनेस यूलिया को अपसेट कर देती है। और एक बार फिर से इन खबरों को हवा देने वाली न्यूज सोर्सेज से मिली है। वेल, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सलमान कटरीना की अपकमिंग फिल्म टाइगर जिंदा है के सेट्स पर हर टाइम मौजूद रहेंगी यूलिया वांतूर। फिर चाहे शूट इंडिया में हो या फिर अब्रॉड में, इंडोर हो या फिर आउटडोर, हर जगह हर पल यूलिया साए की तरह सलमान के साथ रहेंगी। यही नहीं, सलमान की पूरी टीम को भी इस बात की जानकारी दे दी गई है कि भाई गर्लफ्रेंड यूलिया के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाएं ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। आफ्टर ऑल, यूलिया कटरीना सलमान को साथ में शूटिंग करते हुए देखने का बड़ा काम जो करने वाली हैं। वैसे सोर्सेज का ये भी कहना है कि यूलिया के होने की जानकारी सलमान की टीम के अलावा बाकी फिल्म से जुड़े लोगों को भी दे दी गई है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कटरीना को भी इस बात की इन्फॉर्मेशन दी गई है या नहीं, क्योंकि कटरीना को भी ये पता होना चाहिए ना कि जब वो सलमान के साथ शूट करेंगी तब यूलिया की नजर सिर्फ उन पर ही रहेगी। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। वरुण नताशा ओपनली कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को फ्लॉट, और अब प्लैनेट बॉलीवुड को खबर मिली है कि ये दोनों लव बर्ड्स एक साथ एक घर में मूव इन करने की कर रहे हैं प्लानिंग।
क्या ये है वरुण और नताशा की रिलेशनशिप के ऑफिशियल होने का सिग्नल? Planet Bollywood. वरुण और नताशा की लव स्टोरी में शुरू हो गया है नया चैप्टर। वरुण और नताशा के प्यार को मिली फैमिली की मंजूरी। दुनिया के सामने भी इन्होंने कई बार दिखाई अपनी नजदीकियां और अब इनके रिश्ते को ये दे रहे हैं एक एक्सटेंशन। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इनके रिलेशन में ऐसा क्या हो गया है, तो एक्चुअली कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि वेरी मच इन लव वरुण धवन अब अपनी गर्लफ्रेंड नताशा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हैं। सोर्सेस की माने तो फैमिली ने भी उनकी इस विश को परमिशन दे दी है। अब ये तो अभी हम आपको कंफर्म नहीं कर सकते कि ये लोग लिव इन कब, कैसे और कहाँ जा रहे हैं, मगर इतना जरूर है कि अपने रिलेशन को लेकर अब वरुण धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं और कई बार वो इसकी तरफ इशारा कर चुके हैं कि वो अपने रिलेशन को लेकर कितने श्योर हैं। कुछ दिनों पहले ही वरुण और नताशा के साथ में डिनर डेट के ये मोमेंट्स कैमरा में कैप्चर हुए। वरुण धवन की ये फैमिली पिक भी सामने आई जिसमें उनके फादर, मदर और फ्रेंड रणबीर के साथ नताशा भी नजर आ रही हैं एंड शी इज टोटली ड्रूलिंग ओवर हर लव इन दिस वन। इन दो टेस्टिमनीज के अलावा अगर अनिल कपूर के लंदन में सेलिब्रेटेड बर्थडे बैश की पिक्चर्स पर भी आप गौर करेंगे तो देखेंगे दैट नताशा वाज ऑल द टाइम स्टक विद वरुण। इनफैक्ट वरुण का अनिल कपूर के इस बर्थडे इनविटेशन पर नताशा को साथ ले जाना भी काफी कुछ क्लियर कर देता है। वैसे आपको यहाँ बता दें कि अभी तक ये न्यूज कंफर्म नहीं है कि ये दोनों लिव इन में जा रहे हैं, क्योंकि वरुण भले ही हर जगह नताशा के साथ जाते हैं और पिक्चर्स के थ्रू अपनी लव लाइफ क्लियर कर चुके हैं, वो खुद अपने मुंह से कभी नहीं करते हैं इस बात को एक्सेप्ट। उनका एक ही स्टैंड है दैट वी आर कोटिंग हियर, आई विल नॉट मेक माई लव लाइफ पब्लिक बिकॉज इट्स समथिंग वेरी प्राइवेट टू मी। आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट इट, सम थिंग्स आई फील लाइक टॉकिंग अबाउट एंड सम थिंग्स आई डोंट। I don't feel any reason to explain that part of my life to anyone. Well, Varun, we would say that you can surely keep the details to yourself. But एक confirmation कम से कम कई लड़कियों के mind clear कर देगा that you are not available. या शायद यही reason है आप अपना status confirm नहीं कर रहे हैं। फज्योति सिंह, Zoom, मुंबई। सुशांत नहीं कर पाते अपने हाई स्पिरिट्स को हैंडल। एक पार्टी में किया उन्होंने डर्टी डांस तो दूसरे पार्टी में उन्होंने कर दी किसी की बौछार। क्या पार्टी में हाई होकर नौटंकी करना इज फास्ट बिकमिंग सुशांत थिंग? Planet Bollywood. सुशांत सिंह राजपूत एक बार फिर हुए पार्टी में हाय। एक बार फिर पार्टी से आउट हुए उनके एक एक्ट्रेस के साथ कोजी पिक्चर्स। लेकिन इस बार सुशांत जिस एक्ट्रेस के साथ पार्टी में हाई होकर कोजी हुए वो एक्ट्रेस कृति सैनन नहीं बल्कि कियारा आडवाणी थी। सलमान खान के 51st बर्थडे बैश पर पहुंचे थे सुशांत, जहां थोड़ी देर बाद ऑफ कोर्स वो हाई हो गए। बस फिर क्या था, अक्सर पार्टीज में हाई होते ही सुशांत शायद किस करने का कोई चांस नहीं करते मिस। रिसेंटली मनीष मल्होत्रा की बर्थडे बैश पर भी यही हुआ था। पार्टी में सुशांत और कृति इतने हाई हो गए थे कि इनके डर्टी डांस ने वहां मौजूद लोगों को कर दिया था ऑकवर्ड। यही नहीं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पार्टी में सुशांत ने कृति को सबके सामने किस भी किया था। खैर अभी वो रिपोर्ट्स कोई भूल भी नहीं पाया था कि दूसरी पार्टी से एक बार फिर सेम स्टोरी बाहर आ गई। सलमान की पार्टी में कियारा को देखकर सुशांत इतने खुश हो गए कि अपनी खुशी को छिपा ही नहीं पाए और उन्हें किस पर किस करने लगे। वैसे सुशांत की ये खुशी उनके हाई होने के बाद ज्यादा अच्छे से नजर आती है। अक्सर सुशांत पार्टीज में एंट्री अलग अंदाज में लेते हैं और एग्जिट होते होते उनका स्टाइल कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। खैर अब कौन कैसे पार्टीज एंजॉय करता है ये उसकी पर्सनल चॉइस है। अगर सुशांत इसी तरह पार्टीज एंजॉय करते हैं तो ऐसा ही सही। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। सलमान ने बढ़ाया संजू की तरफ दोस्ती का हाथ तो संजय ने किया उनको रिफ्यूज। अपने बर्थडे पार्टी पर सलमान ने किया था संजय को इनवाइट पर संजू बाबा डिडंट टर्न अप।
तो क्या संजय दत्त नहीं करना चाहते अपने वंस बेस्ट फ्रेंड सल्लू के साथ अपने इश्यूज रिजॉल्व? Planet Bollywood. सलमान खान ने अपनी स्टार स्टडेड बर्थडे पार्टी पर अपने अच्छे दोस्त संजय दत्त को किया इनवाइट। सलमान खान ने संजय की तरफ बढ़ाया था दोस्ती का हाथ, लेकिन सलमान की कोशिश रह गई नाकाम और संजय दत्त नहीं आए इस पार्टी में। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, संजय दत्त से चल रही प्रॉब्लम्स को भुलाकर सलमान खान ने उनकी तरफ बढ़ाया था दोस्ती का हाथ, लेकिन सलमान की कोशिश रह गई नाकाम क्योंकि पार्टी में सलमान खान के कई दोस्त नजर आए, लेकिन संजय दत्त यहाँ नहीं पहुँचे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या संजय दत्त सलमान से इतने नाराज हैं कि वो सलमान की दोस्ती की पहल को भी कर रहे हैं इग्नोर? सोर्सेस की माने तो संजय दत्त इंडिया में नहीं बल्कि दुबई में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वो कुछ ही दिनों पहले दुबई के लिए रवाना हुए थे। ऐसे में संजय दत्त के करीबी तो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि दुबई में होने की वजह से ही संजय दत्त सलमान की पार्टी का हिस्सा नहीं बने। लेकिन सवाल ये है कि बर्थडे से कुछ दिनों ठीक पहले ही संजय दुबई के लिए क्यों निकले? क्या संजय दत्त सलमान खान की पार्टी को अवॉइड करने के लिए अपनी फैमिली के साथ दुबई के लिए निकल गए? वेल, ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही। आखिर रिसेंटली दिल्ली में हुए एक इवेंट में संजय दत्त ने ओपनली सलमान को एरोगेंट बुलाया था। अब अगर सलमान संजय के रिलेशन ठीक होते तो शायद ही संजय सलमान को एरोगेंट बुलाते। वेल, संजय सलमान की जिगरी दोस्ती में प्रॉब्लम्स तो चल ही रही हैं। नहीं तो एक के बाद एक प्रॉब्लम्स की ये रिपोर्ट मीडिया में हर कुछ दिनों के भीतर नहीं आती। फज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। किस प्रोड्यूसर को लगता है कि एसआरके और ऋतिक नहीं है सलमान आमिर जितने बड़े स्टार्स? फाइंड आउट ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। Planet Bollywood. शाहरुख, ऋतिक नहीं है आमिर सलमान जितने बड़े स्टार्स। ये हम नहीं, बॉलीवुड के एक मशहूर प्रोड्यूसर कह रहे हैं। सलमान और आमिर की तरह 300 करोड़ क्लब का दम नहीं रखते ऋतिक और एसआरके। लेट्स सी किसने कह दी ये इतनी बड़ी बात। Planet Bollywood. क्या आमिर और सलमान के सामने फीके पड़ जाते हैं शाहरुख और ऋतिक? क्या आमिर और सलमान से कंपेयर नहीं किया जा सकता शाहरुख और ऋतिक को? क्या आमिर और सलमान के सामने थोड़ा भी नहीं टिक पाएंगे शाहरुख और ऋतिक? जहां आमिर और सलमान की मूवीज अकेले 300 करोड़ तक कमा लेती है, वहीं शाहरुख और ऋतिक की मूवीज मिलके भी 300 करोड़ नहीं कमा पाएगी। और ऐसा कहने वाले और कोई नहीं बल्कि खुद ऋतिक रोशन के फादर यानी राकेश रोशन हैं। राकेश रोशन ने कहा कि अगले साल होने वाले मच टॉक्ड अबाउट क्लैश, रईस और काबिल में दोनों मूवीज को ही नुकसान होने वाला है। और भले ही काबिल के प्रोमो को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, उन्हें लगता है कि काबिल फिर भी रईस को अच्छी टक्कर देगी। फिर भी राकेश रोशन को लगता है कि दो बड़ी मूवीज का साथ में आना गलत है। मोहिंजोदारो और रुस्तम के क्लैश में ऑलरेडी नुकसान झेल चुके राकेश ने हॉलीवुड मूवीज का एग्जाम्पल देते हुए कोट भी किया, एक्चुअली इट इज नॉट राइट बिकॉज इफ यू सी हॉलीवुड ऑल्सो द वे दे स्ट्रेटेजाइज, नो टू बिग फिल्म्स रिलीज टुगेदर। इफ यू गो बैक 10 years and see, you will never see Superman and Batman releasing together. And we have only 4-5 actors over here who are ruling the industry. There are so many weeks in the entire year. So why clash? By clashing, you are eating into each other's business. मगर ऋतिक के पापा यही नहीं रुके। उन्होंने एक ऐसा कंपैरिजन भी कर दिया जिसमें उन्होंने माना कि जहां आमिर की दंगल ने और सलमान की सुल्तान ने अकेले 300 करोड़ रुपए कमाए हैं, वहां शाहरुख की रईस और ऋतिक की काबिल मिल के भी इतना नहीं कमा पाएगी।
और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। Planet Bollywood. क्या गोविंदा को फिर से पड़ गई है अपने दूर के दोस्त सलमान खान की जरूरत? क्या अपनी बेटी के करियर को बनाने की आस छोड़ के अब गोविंदा अपने बेटे के करियर के लिए ले रहे हैं सलमान का सहारा? अपेरेंटली रिपोर्ट से तो ऐसे ही लग रहा है कि अब अपने बेटे यशवर्धन आहूजा को लॉन्च करने के लिए गोविंदा ने सलमान की हेल्प ले ली है, जिनके साथ वो काफी लंबे समय से हैं नाराज। खबर है कि गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा अब सलमान की आने वाली फिल्म किक 2 में डायरेक्टर प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला को असिस्ट करने वाले हैं और इस काम के लिए सलमान खान ने ही यश का नाम रेकमेंड किया है। इस बात से तो ऐसा ही लगता है कि गोविंदा ने सलमान से अपनी लंबी नाराजगी दूर कर ली है और फिर से वो इस सुपरस्टार से दोस्ती करना चाह रहे हैं। खैर, आपको बता दें कि वन टाइम गुड फ्रेंड्स के बीच प्रॉब्लम्स आई कहां से थी। दरअसल गोविंदा के स्टारडम के समय एक स्ट्रगलर रहे सलमान को ये बात अच्छी लगी थी जब उन्होंने एक शॉट देकर एक अननोन बॉय सलमान से पूछा था कि कैसा लगा। ये बात सलमान को याद रही और जब गोविंदा का करियर डूब चुका था तब सलमान ने उनको रेकमेंड करके पार्टनर में काम दिलवाया। उसके बाद सलाम इश्क में भी गोविंदा को सलमान ने ही रेकमेंड किया था। इसके बाद रिपोर्टेडली गोविंदा की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी और वो चाह रहे थे कि सलमान उनकी बेटी को भी लॉन्च कर दें, जो सलमान कर नहीं पाए, जिस कारण गोविंदा ने सलमान से बातचीत बंद कर दी। मगर अब लगता है जैसे इनके बीच के ब्रिजेस एक बार फिर बर्न हो गए हैं एंड दे आर ऑन गुड टर्म्स। वेल, इन बॉलीवुड नेवर से नेवर। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। फरहान ने क्यों नहीं किया है अभी तक अपनी अगली फिल्म साइन? We'll give you the inside scoop on that after this short break. Planet Bollywood. बैक टू बैक फ्लॉप्स ने क्या फरहान के कॉन्फिडेंस को किया है डेंट? रॉक ऑन 2 के बाद नहीं किया है फरहान ने कोई भी फिल्म साइन। तो क्या फरहान वेट कर रहे हैं फॉर द राइट स्क्रिप्ट या फिर उनके इस डिले की वजह है उनकी नर्वसनेस? Planet Bollywood. फरहान अख्तर के ऊपर रॉक ऑन 2 के फ्लॉप होने का है गहरा असर। फरहान रॉक ऑन 2 के डिबैकल के बाद नहीं साइन कर पाए हैं कोई भी फिल्म। अपेरेंटली फरहान अख्तर ने रॉक ऑन 2 के बाद कोई भी मूवी साइन नहीं की है और अभी वो सिर्फ रईस की रिलीज पर ध्यान दे रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है कि फरहान को फिल्म्स के लिए अप्रोच नहीं किया जा रहा है, बट हियर इज द ट्विस्ट। दरअसल रिपोर्ट्स हैं कि इन दिनों जो भी फिल्म मेकर्स अपनी स्क्रिप्ट लेकर फरहान को अप्रोच कर रहे हैं, फरहान उसमें बहुत खामियां निकाल रहे हैं। इनफैक्ट एक फिल्म मेकर को उन्होंने ये तक कहा कि मुझे रॉक ऑन 2 वाली गलती नहीं करनी है। मतलब साफ है कि फरहान रॉक ऑन 2 फेलियर के बाद बहुत सोच समझ के कदम उठा रहे हैं और अपनी गलती दोहराना नहीं चाह रहे। फरहान ने खुद हमें भी रिसेंटली बताया था कि वो अभी कोई नया प्रोजेक्ट साइन नहीं करना चाहते। आपको इन चीज़ों में मतलब बिल्कुल इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए। शुड लेट रूमर्स लाई एंड लेट नॉट स्पॉइल योर ओन चैनल्स नेम बाय आस्किंग सच थिंग्स। वेल फरहान, वी नो दैट आपने वो मुहावरा जरूर सुना है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वो संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। मिस सुपरनेशनल श्रीनिधि शेट्टी ने इंटरनेशनल लेवल पर पूरी कंट्री को फील करवाया प्राउड। और ज़ूम पर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखाएंगे श्रीनिधि की स्पेशल जर्नी ऑन 1 जनवरी 8:30 PM। डोंट मिस इट। और फिलहाल के लिए श्रीनिधि की इस जर्नी की एक्सक्लूसिव झलक फॉर आवर प्लैनेट बॉलीवुड व्यूअर्स। इट फील्स सो ग्रेट कि मैं वापस घर आ गई हूँ। होमली लगता है, अपना लैंड, अपना लोग, फैमिली, फ्रेंड्स। और जैसे मैं एयरपोर्ट में आ गई, ऑलरेडी मतलब उनसे मिलने से पहले आई कुड हियर इंडिया इंडिया इंडिया। इट जस्ट फील्स सो ग्रेट टू सी दैट यू आर एक्चुअली कॉल्ड एज इंडिया एंड यू मेड होल कंट्री प्राउड।
अरबाज खान के साथ डिवोर्स फाइल करने के बाद मलाइका अरोरा किससे बढ़ा रही हैं दोस्ती? सुल्तान देखने के बाद सलमान खान ने आमिर से क्या कहा ऑन द फोन? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. And this is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.